आज हम चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास पॉलिनोमियल मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं जो थोड़े टफ से हैं और बाकी होमवर्क में दिए गए हैं, उन्हें करना, सोल्व करना, ना हो तो उस क्वेरी को पोस्ट करना। SW कक्षा का पेज भी है FB पे, और कमेंट में भी करना। पता नहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इंटरेस्ट लो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, जो भी जैसी भी तरीके की दिक्कत है, तभी हमें वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने में मज़ा भी आएगा और तुम्हें सीखने में मज़ा आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से सीखना, समझना। देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 एट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x = 0, सेकेंड पार्ट दे रखा है x = -1 और थर्ड पार्ट दे रखा है x = 2। तो यानी कि हमें, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हो गया होमवर्क में, तो यानी कि हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x की जगह ये पुट करके। ठीक है, p का मतलब हो गया पोलिनोमियल और x का मतलब हो गया x के वेरिएबल में। तो 5x - 4x² + 3, ये मैंने दोबारा लिखा। अभी से लिखने का मतलब क्या, x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। तो जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा होगा, देखो टिक लगा के बता रहा हूँ, ये 0 जो है वो हर जगह 0 लिखना है जहाँ जहाँ पे x है। तो पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ तो 5 × 0 हो गया, 4 0 के स्क्वायर हो गया क्योंकि वहाँ 2 लिखा हुआ है स्क्वायर में, और 3। तो अब 0 के इंटू किसी में भी कर लो, तो मैं पता है प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 0 और 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो कुल मिला के आंसर आ गया 3। अब देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क में ना हो तो बताना, फिर से स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि करो। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है, इसमें हमें क्या पुट करना है इस बार, 2 पुट करना है। तो 5x - 4x² + 3 में हमें 2 पुट करना है। तो जैसे ही 2 लिखा तो देखो क्या होता है, 5 2 = 10, और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने खूब सीखा 2 × 2, छोटी क्लास में भी सीखा आपने, इससे प्रीवियस क्लास में। तो 2 × 2 4, 4 2 और 4 × 4, ऐसे करके ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब 10 - 4 × 4 कितना होता है, 16 + 3। तो अब देखो, पॉजिटिव 10 + 3 13 और माइनस का 16, तो 6 आ गया माइनस का इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही करना। अब देखो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आ गया होगा सही से समझ में, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका कैसा होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 7-8 पार्ट हैं, तो हम उनमें से कुछ ही चुनिंदा पार्ट करेंगे जो थोड़े टफ से हैं। फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को। ठीक है, बाकी के तुम्हें खुद सोल्व करना है और समझना है इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले में तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, इसमें क्या करना, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यानी कि इस बार क्वेश्चन में हर जगह अलग अलग पोलिनोमियल दे रखा है, तो हमें एक बार P0 निकालना, एक बार P1 निकालना और एक बार P2 निकालना। तो जैसे इसका पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट P का मतलब पोलिनोमियल, Y का मतलब Y वेरिएबल की पोलिनोमियल है। तो इसमें अगर P0 रखेंगे तो P0 का मतलब क्या है कि Y की जगह हमें क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे। देखो, P यहाँ पे Y रखा, अभी यहाँ पे एक बार करके दोबारा इक्वेशन को लिख के दिखा रहा हूँ, y² - y + 1, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसी वजह से। अब देखो, हमने क्या करा, यहाँ पर रखा 0, तो 0 रखेंगे Y की जगह, तो 0 का स्क्वायर हो गया -0, 0 + 1। तो देखो, इसका आंसर साफ साफ पता चल रहा है कि क्या आना, 1 आना है। तो इसी तरीके से इसी पार्ट में हमें वो P1 भी रख के देखना है। ठीक है, तो P1 रखेंगे Y की जगह, देखो ये रखा है, सेकंड टिक करके दिखा दिया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये हो गया। अब देखो, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 × 1 या कुछ भी कर लो, वो तो 1 ही आना है। यहाँ पे 1 × 1 लिख के भी दिखा रहा हूँ मैं साथ के साथ, ये रहा। अब ये आ गया 1 - 1 + 1, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 1। तो यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये साइन होता दिखाने का P1, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 रख के देखेंगे इसी वाले फर्स्ट पार्ट में, तो 2 रखने के लिए टिक मार के दिखाया यहाँ पे 2, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो इस बार थोड़ा डायरेक्ट है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 + 1, 4 में से 2 जाएंगे तो साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि 4 में से 2 जाने पर 2 बचेगा। ठीक है, 2 लिख दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे फिर +1 लिख दिया गया, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि जब हम इस इक्वेशन में 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो फोर्थ पार्ट है इसे देखना, इसमें x - 1 x + 1, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये कायदे में a² - b² की आइडेंटिटी भी बन रही है। अगर हम उसे बना के भी लिख दें तो भी आसान पड़ जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं। करना है क्या, सीधा सीधा हमने क्या करा, पहले 0 रखा, वैसे ही x की जगह, क्योंकि x वेरिएबल की है इस बार, ये पहले y वेरिएबल की थी, तो हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। हाँ, 0 रखने के बाद 0 - 1 0 + 1, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इस बार, इस वजह से थोड़ा वो हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग सी। तो -1 × 1
तो माइनस का 1 इंटू करके आ गया। अब इस बार क्या रखना है, इस बार हमें x की जगह 1 रखना है, और जब 1 रखेंगे तो देखो क्या होता है, जादू होगा। तो 1 माइनस 1 यहाँ पर रख दिया, और ये रहा 1 माइनस 1 रख दिया, और इधर रख देंगे 1 प्लस 1। तो देखते हैं क्या जादू होता है। जादू ये होगा कि आंसर आ जाएगा साफ साफ 0, क्योंकि जब 1 माइनस 1 0, आप उसकी इंटू किसी में भी कर लो, कितने बड़े नंबर में, तो 0 ही आना है। तो ये इसका जादू है। तो P1 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है 2, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, देखते हैं, या ऐसा ही छोटा हो जाएगा। तो P2 रखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं, तो 2 माइनस 1, और इधर आ गया 2 प्लस 1। नहीं, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं आने का, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आ गया, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो 3 की इंटू जब 1 में करूँगा 3 1 जा 3, तो P2 इक्वल्स टू 3। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब इस एक्स वेरिएबल की पॉलिनोमियल में हम 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से बाकी के होमवर्क में करो। होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके 2 रीज़न है देने के। पहला रीज़न तो यह है कि वीडियो जिससे लेंथी ना बने, और सेकंड रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि अगर क्वेश्चनों को खुद भी करके देखोगे तो और भी ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खुद करने से ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट द डैम। तो यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने 3 पार्ट, क्योंकि इसमें भी काफ़ी पार्ट थे तो मैंने टफ वाले सेलेक्ट कर लिए। अब देखो इसमें क्या करना, वेरीफाई करना है कि ये जो x इक्वल्स टू -1/3 जिस पर मैंने अभी मार्क लगाया है, ये इसका जीरोस है या नहीं है जो पोलिनोमियल दिया। तो देखो जीरोस का मतलब ये होता है अगर हम किसी की वैल्यू को पुट कर दें और वो पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोल देते हैं कि ये इसका जीरोस है। जैसे मैंने -1/3 रखा तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। तो -1/3 रखने पे ये 0 आ गया इस पोलिनोमियल में, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका जीरोस है इस गिवन पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का मतलब था कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसलिए हमने आंसर में लिख दिया इट इज़ अ जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, एंड इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन होने हैं। लॉक हुआ है मेरा टाउन, कब तक रहेगा लॉकडाउन। चलो जी, इसका अगले पार्ट पे देखते हैं, जो ये 4th पार्ट है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें बोला है इन्होंने Px इक्वल्स टू LX प्लस M, एक x वेरिएबल की पोलिनोमियल है जिसमें हमें x की जगह क्या पुट करना है, -M/L, जिसको रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये इसका जीरोस है, अन्यथा ये इसका जीरोस नहीं है, वरना इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो हमने रखा पुट करा -1/L, तो L से L कैंसिल हो गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 से 3 कैंसिल हो गया था, और -M प्लस M इक्वल्स टू 0 आ गया भैया, काट पीट के एक दूसरे से। तो जब कैंसिल करके -M/L रखने पे 0 आ गया तो हम ये कह देंगे कि ये -M/L जो है ये इसका पोलिनोमियल है, और इसके लिए एक छोटी सी लाइन इंग्लिश में लिख देंगे, क्योंकि CBSE बोर्ड 9th क्लास की मैथ है ये। तो लिखेंगे कि इट इज़ अ जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो सेंटेंस ठीक है, सेंस के हिसाब से सही है, अब टेंस के हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले पार्ट पर, जो कि पार्ट है, इसमें इसको इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है जो दोनों पे पुट करके देखना है, कि एक बार -1/√3 पे और एक बार 2/√3 पे, दोनों पे रखेंगे। नंबरिंग भी लिख दी मैंने 1 2, ठीक है, मर्जी है कोई सा भी पहले लिख लो। तो जैसा हमने पहले सेलेक्ट करा -1/√3, जब करा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस बार x की जगह हमने रखा और ये रख दिया, दिखा दिया -1/√3, इस पे स्क्वायर है क्यों लिखा हुआ है। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार इंटू करना जो भी अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर पावर इवन होती है तो जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का जो भी नंबर होगा वो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। वैसे आजकल पॉजिटिव बोलना मतलब अच्छी बात नहीं है, पर ध्यान रखना कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। और पावर अगर ओड है, ओड और इवन तुम्हें समझ में आता होगा, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये बोलना आजकल बहुत फ़ायदे में है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। √3 की इंटू जब मैं 2 बार करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे माइनस लगा के, तो तुम्हें पता माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है इंटू में, और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू में अगर सेम नंबर है तो उसका प्रोसेस करने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद 3 आ जाता है। अगर डिफरेंट नंबर होते तो इंटू करके लिखते रूट में ही, पर अब नहीं लिखेंगे। तो जब हमने इसे रखा तो भैया √3 क्या हो गया, 1/3 हो गया, इंटू कराने के बाद फिर 1 - 1 हो गया तो 0 आ गया। 0 आने के बाद हम कह देंगे कि इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ गिवन, अरे गलत सेंटेंस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इट इज़ अ जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये होगा। ठीक है, ध्यान इधर उधर जा।
देखो अब इसका भी ये जीरोस निकल गया, यानी कि आंसर जीरो आ गया, तो इस वजह से हम कह देंगे कि -1/√3 इसका जीरोस है। ठीक है, अब देखते हैं 2/√3 पे। तो यहाँ एक लाइन लिख दी हमने, नाउ पुट 2/√3। ठीक है, लिखेंगे, फिर सही दिखाया कि पी पोलिनोमियल है, 2/√3 हम रख रहे हैं, तो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, टिक लगा के दिखा दिया। और एक्स स्क्वायर की जगह देखो हम क्या रखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस, और ये जो 1 है एज इट इज़ हमने नोट कर लिया। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिखना, तो 2 टाइम्स लिख के फिर से दिखा देते हैं हम। ठीक है, अंडरलाइन बना सर्कल बनाने के बाद 2√3 इंटू 2√3। अब यहाँ पे देखो 2 डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर की इंटू करके 4 आ गया और डिनोमिनेटर की करके 3 आ गया। अब यहाँ पे कैंसिल करके सोल्व जब हमने करा तो 3 आया, तो इसका मतलब जीरो नहीं आया, तो हम इसे का जीरोज नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें जीरोज फाइंड करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 था अभी जो हमने करा उसमें जीरोज हमें वेरीफाई करने थे। तो जो हम वैल्यू दी थी उसे रखने के बाद आंसर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। यहाँ पे अब हमें पी एक्स को क्या रखना पड़ेगा, इसका मतलब जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं कैसे, क्यों रखना पड़ेगा, फिर एक बार और बता दूंगा। देखो पी एक्स अगर हम जीरो रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे, देखो जब यहाँ पे -1/3 जीरो आ गया, तो इसका मतलब पी एक्स क्या था, जीरो के बराबर हुआ। यही तो बात हो गई कि -1/3। तो यहाँ पे जब हमें जीरो फाइंड करना है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, पी एक्स बराबर x+5। अब जब 5 उधर मतलब दूसरी साइड जाएगा, पहले मैं वर्ड लिख देता हूँ पुट, जब 5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का, तो x की वैल्यू -5। अगर -5 को मैं इसमें रख देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब देखो सेकंड, ax + a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम पहले क्या करेंगे, वही सेम पुट कर देंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, अभी इसका रीज़न बता दे, फिर देख लो एक बार, जब -m/l रखा था तो जीरो आया था, क्योंकि इसका जीरो था वहाँ बोला था, यहाँ हमें फाइंड करना है, तो हम लेट करके चलेंगे कि इसका जीरो के बराबर है। अब यहाँ कहा a जीरो नहीं होना, ठीक है, तो जीरो नहीं होगा, तो हमने ये ax रख दिया। अब क्या करेंगे, हम a को इसके अपॉन में, एक बार बता देता हूँ, हमने a की वैल्यू निकाली x/0 करके, तो ये आ गया जीरो, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अभी देखो कट मार के अभी बताते हैं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो बोला ही है कि नहीं आ सकता a जीरो के इक्वल। 1 2 3 माइनस प्लस पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पर जीरो नहीं आएगा, तो ऐसे करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, a जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसकी वैल्यू जीरो को छोड़कर, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो बोलकर या छोड़कर, उसके अलावा 1 2 3 -10 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके थर्ड जो पार्ट है उसमें भी ऐसे होगा, ये जो फोर्थ पार्ट है या थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड होगा फोर्थ होगा, देखो क्योंकि होमवर्क में देता हूँ मैं साथ के साथ, तो इसमें भी सी क्या कांस्टेंट है उसी तरीके से, और डी और सी रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर वही हो गए। ठीक है, प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गया, सी जीरो नहीं है, बस ये बोल दिया इन्होंने। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि पी एक्स, या पुट कर देंगे पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब जीरो पुट करेंगे तो सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स एक तरफ रह जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का डी। अब जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे सी इंटू में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -d/c। ठीक है, थोड़ी देर में ये अपने आप शो हो जाएगा जब स्क्रीन ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीरोज़ हम यहाँ निकाल लें, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में वेरीफाई करने थे कि जिसका आंसर जीरो आ गया वो जीरोज़ है, और जो नहीं है तो वो जीरोज़ नहीं है, जिसका जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन 3x - 2 को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर करेंगे हम पुट या लेट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो लिख देंगे हम यहाँ जीरो। तो यहाँ 3x - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। चाहे राइट पे लिख दो चाहे लेफ्ट पे लिख दो, जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। अगर इसको उठा कर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये साथ के साथ वेरीफाई भी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बन गया है साथ के साथ ही। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क में करो, क्वेरी हो कमेंट पेज पे पोस्ट करो, और SW कक्षा को सब्सक्राइब करो। सीखते रहो, देखते रहो, और कोरोना से बचते रहो।